देवरिया का प्रकरण मैंने आपने सुना? जी जी, बहुत ही मैंने अभी इस ढंग का जो मैंने कांड जो अभी आपका यूपी में हुआ है, ये बहुत ही शर्मनाक है। जितना भी हो, एक पूरे परिवार को खत्म करने का जो सोच है वो उन्हीं का आ सकता है जिनका अंदर में इतना ज्यादा मैंने मॉब उठ के 6 लोगों को मार देते, 5 लोगों को। तो ये मैंने बहुत ही एक स्क्रिप्टेड इंडिविजुअल के ऊपर भी हम लोग ये चीज बोल सकते हैं कि भाई वहाँ का पुलिस जो है वो ऑलरेडी यादव के सपोर्ट में थे, ये भी हम बोल सकते हैं, है कि नहीं? नहीं तो फिर आपका अच्छा और एक थर्ड एंगल की ही संभावना है। बाकी पुलिस है और प्रशासन है, वो लोग जांच करेंगे। देखिए, यूपी के देवरिया का प्रकरण आपने सुना होगा कि 6 हत्याकांड, जिसमें से प्रेम यादव का पहले हत्या होता है, उसके बाद सत्य प्रकाश दुबे के घर पे एक पूरी भीड़ जाती है और सत्य प्रकाश के घर के सारे लोगों पे हमला होता है। मतलब भाग्य से, फॉर्चुनेट कहिए कि भाग्य से एक बच्चा बच जाता है और वो हॉस्पिटलाइज जाता है, जिसे वहाँ के मुख्यमंत्री मिलने भी जाते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि उस दिन देवरिया में ऐसा क्या हुआ था कि एक पूरे घर के परिवार को मार दिया जाता है और वो भी आरोप ये लगाया जाता है कि प्रेम यादव की हत्या सत्य प्रकाश दुबे के घर के द्वारा किया गया था। लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न, पहला प्रश्न ये बनता है कि क्या सत्य प्रकाश के दुबे अगर हत्याकांड में शामिल थे तो वो अपने घर में इत्मीनान से बैठे रहते और इंतजार करते कि एक पूरी भीड़ आई और उनको मार दे? इसी पे हम बात करेंगे आरएलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवजानी मित्रा के साथ। देवजानी जी, बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। देवरिया का प्रकरण मैंने आपने सुना? जी जी, बहुत ही मैंने अभी इस ढंग का जो मैंने कांड जो अभी आपका यूपी में हुआ है, ये बहुत ही शर्मनाक है। और ये जो आपका ज़मीन के विवाद को लेके तो लड़ाई हमेशा से हर एक राज्य में होते आ रहा है, लेकिन ये जो आपकी घटना है, ये और पूरे परिवार को मार देना, और छोटा सा बच्चा जो है वो अभी हॉस्पिटल में भी है और उनको देखने के लिए हमारे यूपी के सीएम योगी जी भी गए थे। तो ये पूरे घटना को देखते हुए यही लग रहा है कि उस वक्त जब ये घटना हुई और जो आपके यादव जी जो थे जिनकी भी मौत हो गई, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पुराने समय से 2014 या 13 के समय से जो अखिलेश यादव जी के टाइम से जो एक उनका जो एक पावर का जो गलत इस्तेमाल करने की जो एक प्रैक्टिस उनको था, उसी का वो इस्तेमाल करके पूरे परिवार को उन्होंने ख़त्म किया। देखिए, जितना भी हो, एक पूरे परिवार को ख़त्म करने का जो सोच है वो उन्हीं का आ सकता है जिनका अंदर में इतना ज़्यादा नफरत उस परिवार को लेकर। मुझे तो नहीं लगता है कि सिर्फ जमीन के ऊपर ही मामला है। प्रेम यादव का भी हत्या हुआ, इसको मत न करिए। नहीं, हम इसको एकदम नहीं ये कर रहे, लेकिन प्रेम यादव का हत्या कौन किया? और अगर जैसे कि लोग सब, जैसे कि अभी आप लोग बोल रहे हैं या फिर लोग बोल रहे हैं कि भाई सत्य प्रकाश ने ही किया था या किया है, क्योंकि वो भी तो नहीं रहे। और अगर सत्य प्रकाश जी नहीं, अगर मान लीजिए अगर यादव का हत्या किया था, तो सबसे पहले वो अपना परिवार को वहाँ से हटा था और पूरा गाँव मैंने मॉब उठ के 6 लोगों को मार देते, 5 लोगों को। तो ये मैंने बहुत ही एक स्क्रिप्टेड लग रहा है। इसके पीछे का सच क्या है ये तो धीरे धीरे क्या कहते हैं पुलिस के जांच के बाद ही आएगा सामने। लेकिन इस ढंग की घटना को बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं एक हीरोइज्म नहीं मान के इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। और आप जब और उस गांव के जितने लोग हैं वो लोग तो सब गायब हैं, तो उनसे पूछताछ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 70 से ज़्यादा लोगों पे अभी मामला दर्ज हुआ है, जिसमें कुछ अननोन भी हैं फेसेस, और 1 दर्जन से ज़्यादा को पुलिस ने हिरासत में लिया है, उस पर कार्रवाई चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि ये पूरा हत्याकांड में आपको लगता है कि प्रेम यादव पे आरोप था? सत्य प्रकाश दुबे बार बार कह रहे थे कि मेरा भाई जो साधु दुबे था वो घर से बंटवारा करके 9 बीघा जमीन प्रेम यादव को लिख दिया था, या प्रेम यादव ने उससे लिखवा लिया था। तो इसमें दूसरा एंगल ये निकलता है कि प्रेम यादव पहले से जमीन वाले मामले जैसे और किसी के साथ भी ऐसा किए होंगे कि ज़मीन लिखवा लिए होंगे। तो हो सकता है कि थर्ड एंगल ये है कि तीसरा कोई दुश्मन हो जो इस मौके की तलाश में रहा हो और इस मौके की तलाश में वो अपना कांड कर गया। देखिए, बात वो भी है और साथ में ये भी हो सकता है कि जातीय जनगणना जो अभी नीतीश सरकार ने अभी यहाँ पे किया, यू नेवर नो कि इसका भी एक रिपरकेशन जो है वो भी देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे यादव और दुबे की बात है। अगर हम ये बात करेंगे तो ओबीसी और एक सवर्ण की बात अगर हम करें या फिर जनरल कास्ट को के साथ एक लड़ाई को भी हम इस ढंग से भी इसको हम आपको बताना चाहेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि
यूपी सरकार ये सब मामले में हमारे बिहार सरकार से बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट है। आप एक चीज़ आप लोग शायद गौर किए कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन देखिए एक छोटे से बच्चे से मिलने के लिए योगी जी खुद पहुंच जाते हैं और यहाँ पे तेजस्वी प्रसाद यादव के पास समय नहीं है कि भाई यहाँ पे आपके इतने सारे दलित की जो अभी हत्या हुई या फिर पिछले मैंने कुछ क्या कहते हैं महीनों में जो हत्याएं हुई कहीं पे भी। यहाँ तो तेजस्वी प्रसाद यादव तो उप मुख्यमंत्री है भाई, वो तो जाते ही नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी का तो बात ही छोड़िए। तो इमेजिन कीजिए कि वहाँ के मुख्यमंत्री उठ के दुबे जी के उस बच्चे से मिलने गए, तो डिफरेंस आप देखिए। यहाँ पे सिर्फ क्या कहते हैं आपका सिर्फ लैंड का ये मामला नहीं है, मुझे लगता है कि इसके पीछे का जातीय जनगणना जो बिहार में हुई है उसका भी ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इसका एक रिपरकेशन वहाँ पे भी हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि भाई आपने हिंदुइज्म को अपने जातियों में बांटा है। हम लोग आज तक कभी हिंदुइज्म को जातियों में नहीं बांटा, तो ये कहीं ना कहीं इसका भी असर भी ये चीज़ हो सकता है। प्रेम यादव जा रहे होते हैं मतलब मिलने के लिए, ऐसा बताया जा रहा है, संभावना ये जताया जा रहा है कि वो सत्य प्रकाश दुबे के यहाँ मिलने जा रहे थे। इसी बीच में उनकी हत्या की खबर आती है और एक पूरा भीड़ जो है उन्मादी होके सत्य प्रकाश दुबे के पूरे परिवार को हत्या का आरोपी बताते हुए ये पूरा कांड होता है। लेकिन जब प्रेम यादव की हत्या हो जाती है तो मैडम ठीक है, सुबह का 5 बज रहा होगा या 4 बज रहा होगा, लेकिन पुलिस, जहां अभी योगी सरकार बोली है कि उनके स्टेट में पुलिस चाक चौबंदा है, हर जगह डायल 11 या जो भी है वहाँ का वो रहता है, हर जगह जो भी है पेट्रोलिंग वाली, तो यहाँ पे पुलिस कहाँ थी? अगर पुलिस आती तो इस पूरे कांड को रोका जा सकता था मैडम। इसके भी पीछे आप नहीं, एकदम आपने सही कहा। मैं देखिए जस्ट बिकॉज आप योगी जी हैं बोल के सारी चीजें दूध के दूध और वो नहीं, हाँ इसलिए मैं बता, देखिए लोकल पुलिस किस ढंग से वहाँ पे काम करती है और आपके यादव जी के साथ वहाँ के लोकल पुलिस का किस टाइप का इक्वेशन था ये भी हम लोग नहीं जानते हैं। आप देखिए बहुत अच्छा सरकार अगर मोदी जी चलाएं, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने हर एक जगह के जितने भी आपके सिपाही है, थाने हैं, वो लोग भी 100% आपके करप्शन से बाहर है, ऐसा नहीं है। इंडिविजुअल के ऊपर भी हम लोग ये चीज़ बोल सकते हैं कि भाई वहाँ का पुलिस जो है वो ऑलरेडी यादव के सपोर्ट में थे, ये भी हम बोल सकते हैं। अच्छा। है कि नहीं तो फिर आपका अच्छा और एक बात ये बताइए, अगर यादव सच में अगर दुबे जी से मिलने जा रहे थे तो फिर हत्या क्यों होगा? अगर सत्यप्रकाश को हत्या ही करना था तो फिर वो क्या कहते हैं यादव जी को मिलने के लिए नहीं बुलाते। तो कहीं ना कहीं ये घटना कुछ और होगी। ये थर्ड एंगल है, ये इसको दिखाया जा रहा है कि दो फैमिली के बीच में लड़ाई, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब थर्ड एंगल की पूरी संभावना है, थर्ड एंगल की ही संभावना है। बाकी पुलिस है, प्रशासन है, वो लोग जांच करेंगे। और हम लोग जिस स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, योगी जी के सरकार के बारे में बात कर रहे हैं, अगर उनको लगा कि नहीं भाई पूरे गांव के लोगों ने ऐसा किए, तो वी ऑल नो कि अगर ऐसा होगा तो क्या उस गांव का हाल होगा। या तो गांव पे बुलडोजर चला दें 100%, क्यों नहीं। अगर मान लीजिए एक हत्या माने जो आपके क्रिमिनल को अगर आप पनाह दे रहे हैं तो आप उससे भी ज्यादा आप जिम्मेदार हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनका जो भी एक्शन होगा वो सही होगा और उस चीज़ का हम लोग को इंतज़ार करना चाहिए। जस्ट बिकॉज आप एनडीए की पार्ट हैं, मतलब सहयोगी दल हैं, इसलिए तो आप ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं। एंड देखिए एनडीए के पार्ट होना कोई क्या कहते हैं, अभी तक तो सामने जितनी भी चीज़ें या जितने बार भी आपके यूपी में क्या कहते हैं योगी जी के द्वारा जो भी कार्रवाई किया गया, हम सब ने देखा कि कोई आपके फ्रीडम फाइटर नहीं थे, सब आपके कन्विक्टेड थे, क्रिमिनल्स थे। तो उनके ऊपर तो कर क्वेश्चन मार्क लगाना मतलब अपने आप पर आप एक क्वेश्चन मार्क डाल रहे हो जी। तो देवरिया कांड में हमारे साथ आरएलजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता देवजानी मित्रा थी। बेबाकी से अपनी बातों को रखा और इत्तेफाक क्या होता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन जब एक हत्याकांड, इस तरह के सामूहिक हत्याकांड की अगर मैं बात करता हूं तो मैं हर पहलू पे मैं नज़र डालता हूं। चूँकि प्रेम यादव का यहाँ ज़मीनी विवाद से मामला था और पहले भी प्रेम यादव ज़मीन के मामले में रहे होंगे या थे, ये पूरी तरह से जाँच का विषय है। लेकिन थर्ड एंगल से हम लोग कतई मुँह नहीं मोड़ सकते हैं, क्योंकि प्रेम यादव जब जा रहे होते हैं मिलने के लिए, उसके बीच में उनकी हत्या हो जाती है और एक पूरा भीड़ आके सत्य प्रकाश दुबे के घर के सारे लोगों को मार देता है। एक बच्चा फॉर्चुनेटली बच जाता है, लेकिन ये पूरा मामला गहन जांच का है। एसआईटी की टीम गठित होगी। उम्मीद करते हैं कि योगी सरकार में तो अपराधी बच नहीं सकता है और आने वाले टाइम में इसका पूरा रिजल्ट पता चलेगा। तब तक अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ आप शेयर कीजिएगा।